तो आजकल मैंने नोटिस किया है कि बॉलीवुड में एक चीज़ बहुत ही बड़ी कमी है, टैलेंट एंड हार्ड वर्क यंग एक्टर्स की। जब भी कोई एक जनरेशन आता है एक्टर्स का, उनको रिप्लेस करने के लिए इवेंचुअली इमर्ज होता है। जैसे कि राजेश खन्ना को रिप्लेस करने आए थे अमिताभ बच्चन। जैसे अमिताभ बच्चन गए तो उनको रिप्लेस करने आए थे गोविंदा, एंड जब गोविंदा की पॉपुलैरिटी कम हुई तब आए तीनों खान्स। लेकिन इन तीनों खान्स ने इस इंडस्ट्री पे इतने टाइम तक राज किया है, इतने डिकेड्स तक राज किया है कि इन्होंने इस नेचुरल प्रोग्रेशन, इस नेचुरल साइकिल को ही बीट कर दिया। अब अगर इन तीनों खान्स का एरा इतना लंबा ना टिका होता, वी वुड हैव सीन रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह राइज अप टू बी द न्यू स्टार्स। और लिफ्ट की लिस्ट बनाएंगे, दैट लिस्ट मोस्टली विल बी ओवर 30। अब रणवीर और रणवीर तो अपने 40s और लेट 30s में है ही, लेकिन द एक्टर्स हु यू सी एज द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, जिनको आप बॉलीवुड का फ्यूचर देखते हो, दे आर ऑल्सो इन देयर मिड 30s। कार्तिक आर्यन इज 34 और विकी कौशल, जिनको हम देखते हैं एज द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, वो भी 35 के हैं। और तो और मुझे इनके एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि क्यों यंगर टैलेंट्स इतने इमर्ज नहीं हो रहे हैं, एंड फॉर दैट आई हैव अ फ्यू रीजंस। आजकल बॉलीवुड में ज़्यादातर यंगर एक्टर्स के नाम पे सिर्फ नेपो बेबीज ही आ रहे हैं, तो मैं इसलिए ये वीडियो नेपो बेबीज के अराउंड ही रोकूंगा, प्योर टॉकिंग अबाउट द नेपो बेबीज ऑफ टुडे। एक छोटा सा स्टेप बैक लेते हैं एंड लेट्स रिवाइंड अ फ्यू ईयर्स, जब वरुण धवन और आलिया भट्ट न्यू कमर्स थे इंडस्ट्री में, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, उनको भी नेपो बेबी का टैग दे दिया गया था। बट अगर हम उनके अर्ली करियर को और आज के नए एक्टर्स को कंपेयर करेंगे, हम कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वरुण धवन की कितनी भी ट्रोलिंग हो गई हो, कि आप ये भी कभी डिनाई नहीं कर पाओगे कि ही वाज ट्रूली पैशनेट अबाउट एक्टिंग। उन्होंने एक्टिंग एज अ जॉब को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैड टू रिस्पेक्ट इट। द सेम इज टू फॉर आलिया भट्ट एंड द सेम इज टू फॉर रणबीर कपूर। उनका डेब्यू जैसे भी हुआ हो, आप देख सकते हैं कि ओवर द टाइम उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया ही था, उन्होंने अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट पे काम किया था। अब ऑडियंस उनको अप्रिशिएट करते हैं, बट आजकल के नेपो बेबीज आई डोंट थिंक कि वो एक्टिंग इतनी सीरियसली ले रहे हैं। सारा अली खान और जानवी कपूर दोनों को इंडस्ट्री में आए हुए 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, काला फॉर अ रीज़न में भी, लेकिन अब भी उनकी एक्टिंग में इतना कोई डिफरेंस नहीं आया है। दोनों अभी भी बहुत ज़्यादा वीक परफॉर्मेंसेस दे रही है, इवन आफ्टर स्पेंडिंग 7 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। और उनके बाद में भी जो नेपो बेबीज आए हैं वो भी इतने अच्छे नहीं है। सो कॉल्ड एक्टर्स लाइक सुहाना खान एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट ऑफ आर्चीज, इनमें और एक्टर्स लाइक सारा अली खान, जानवी कपूर और वीर पहाड़िया, ऑल्सो वामिका गब्बी, कुछ भी ऐसे कहो, इस बंदी की पीआर टीम एज जस्ट एज गुड एज एनी नेपो बेबी। इनमें मुझे एक सिमिलैरिटीज क्या लगती है पता है, इन लोगों ने एक्टिंग को इतनी सीरियसली नहीं लिया है, वो अपने क्राफ्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया है। उनको पता है कि वो कुछ भी करे फ्यूचर में उनको मूवीज मिलने वाली है, एंड देम सेल्फ आर अर्निंग करोर्स इवन विदाउट डूइंग मूवीज। ये सो कॉल्ड एक्टर्स बॉलीवुड पार्टीज, इवेंट्स और सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखते हैं, और ना कि मूवी सेट्स या फिर एक्टिंग क्लासेस में। ये जो एक्टर्स है वो एक्टर्स नहीं है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उनको पैसा मिलता है अपनी ब्रांड प्रमोशन से एंड सोशल मीडिया से। राइट नाउ दे आर ऑलरेडी ट्रीटेड लाइक स्टार्स। उनको इस तरीके का रीच, उस तरीके की कवरेज मिलती है जो पाने के लिए एक एक्चुअल एक्टर का पूरा करियर चला जाता है। तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपने एक्टिंग टैलेंट पे काम करे। एटलीस्ट मुझे तो इस तरीके की वाइब आती है, वरना इतने सारे एक्टर्स इतने साल तक की इतनी खराब एक्टिंग नहीं करते। आप वापस अगर कुछ साल पीछे जाओगे तो वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत, विकी कौशल एंड ऑल ऑफ दीज एक्टर्स, वो सेलिब्रिटी बाद में थे, एक्टर्स पहले थे। उस टाइम पे पीआर मशीन्स भी इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी कि हर एक एक्टर को स्टार जैसे दिखाओ, पेपराजी में दिखाओ, इवेंट्स में दिखाओ। सो द एक्टर्स वर मोस्ट सबडेड, और वो अपनी रियल पर्सनैलिटी ज़्यादा दिखाते थे, नॉट द फेक इमेज दे शो टू द प्रेस। एंड उनको काम भी अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटी की वजह से मिलता था, उनको काम इसलिए मिलता था इफ़ दे वर अ बॉक्स ऑफिस ड्रॉ और इफ़ दे वर गुड एक्टर्स। जस्ट फॉर कंपैरिजन हम शाहरुख खान को ले लेते हैं। जब शाहरुख खान न्यू कमर थे इंडस्ट्री में, उन्होंने रिक्वेस्ट की आपके अदालत में जाने की, और जब वो वहाँ गए ऑडियंस ने उन्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। ऑडियंस को पता ही नहीं था कि ये कौन है। आफ्टर ईयर्स ऑफ हिम बिकमिंग अ स्टार, तो वो वापस गए आपकी अदालत में, एंड
इस टाइम द ऑडियंस वाज विद हिम, डीएस वाज देयर फॉर हिम। और इसी तरीके की मेहनत आजकल के एक्टर्स में नहीं दिखती। वो जब से आते हैं उनकी पीआर टीम और उनका सोशल मीडिया उनको ऑलरेडी एक स्टार घोषित कर देता है, एंड नाउ दे आर कैचिंग अप टू बिकमिंग ए एक्टर, या फिर वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बन के खुश हो जाते हैं। लेकिन अब कोई एक्टर बचा नहीं है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान एक्चुअल एक्टर्स को होता है जो पीआर टीम पे डिपेंडेंट नहीं करते, वो अपने टैलेंट पे डिपेंड करते हैं। लेकिन साला बॉलीवुड में आजकल कोई टैलेंट मांगता ही नहीं है। एक्टर्स लाइक अर्जुन कपूर गेट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अपॉर्चुनिटीज, ये देख के दर्द होता है। मुझे हर्ट नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।